तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1। ठीक है, तो नंबर सिस्टम जैसे हम क्लास 7 और 8 में हम लोग पढ़े होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर हम पढ़े हैं उसके बारे में, जैसे कि नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, आपके होल नंबर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो वही सब उसको थोड़ा हम यहाँ एक क्लास में आपको उसको रिकॉल कराएंगे, है ना। तो पहले तो हम जैसे कि नंबर लाइन में बहुत सारे नंबर सिस्टम हम उसको जो नंबर्स हैं जो उसको हम नंबर लाइन में हम देखते हैं। उसको एक नंबर लाइन में हम कहाँ को मतलब आपका जो नेचुरल नंबर को हम दिखाते हैं, होल नंबर को भी दिखाते हैं और उसके साथ साथ इंटीजर को भी दिखाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका जो रेशनल नंबर उसको भी दिखाते हैं। तो वही सब हम पढ़ेंगे, उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे। ये चैप्टर जो है आपका फर्स्ट चैप्टर, उसमें खाली उसको रिकॉल करना है ना। तो जैसे कि नंबर सिस्टम में आपके पहले तो टाइप्स ऑफ नंबर जो होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर में आपका क्या क्या आता है? पहले तो आता है नेचुरल नंबर्स, है ना, पता है ना आपको, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आता है आपका होल नंबर। ये सब अभी बताएंगे, फिर से रिकॉल करा देंगे आपको। होल नंबर्स, फिर आता है इंटीजर्स, है ना, फिर आता है आपका रेशनल नंबर्स, है ना। जैसे कि मान लो ये देखो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स, है ना। तो नेचुरल नंबर्स कितना क्या होता है, जैसे कि हम 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये सब आपके जो काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स। उसके बाद क्या आता है? होल नंबर्स। होल नंबर्स में अगर ये नेचुरल नंबर के साथ अगर हम एक तो जीरो ऐड कर देंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये हो गया आपका होल नंबर, है ना। याद है ना, 8 क्लास में हम लोग ये पढ़े थे, 7 क्लास में भी पढ़े होंगे। फिर इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब जितने भी आपके जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको मिला देने से, जैसे कि मान लो यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसा करके है ना। अगर हम इसको और थोड़ा पीछे जाएंगे, जैसे कि -1 -2 -3 ऐसे करके हम जाएंगे, तो ये आप हो गया आपका इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स आपका जितने भी पॉजिटिव नंबर्स विथ होल नंबर 0 विथ नेगेटिव नंबर्स, ये सब को मिला देने से आपका इंटीजर्स होता है ना। तो इसीलिए हम ये सब को क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और इसको ये नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और 0 न्यूट्रल है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं, वो न्यूट्रल है ना। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। उसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर मतलब होता है आपका, इसको हम जैसे कि एक फ्रैक्शनल नंबर जैसे होता है, फ्रैक्शनल हम पढ़े थे ना 7 क्लास में, वैसे एक फ्रैक्शनल नंबर होता है। फ्रैक्शनल नंबर मतलब एक न्यूमरेटर होता है और नीचे एक डिनोमिनेटर रहता है, मतलब वो P/Q के यही फॉर्म में रहता है ना। तो रेशनल नंबर भी वही P/Q फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है ना, आपका Q जो होता है ये नॉट इक्वल टू 0। अगर Q अगर 0 हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं कहेगा, क्योंकि हम P/0 जो ये तो आपका कोई इसका कोई डिफाइन नहीं है ना, ये नंबर तो कोई डिफाइन नहीं है ना। ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका, P/Q होगा, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 0 नहीं हो सकता है। वहाँ ऊपर यह 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है। अगर इसको 0 कर देंगे तो ये नंबर डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, P/Q फॉर्म में रहेगा और Q जहाँ की आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके साथ P और Q में दोनों में क्या होता है ना, इसमें एक कॉमन फैक्टर होता है जिसको हम, ये दोनों में एक कॉमन फैक्टर आपका होता है 1। ठीक है, और इसीलिए हम P और Q को हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। P और Q को हम कहते हैं को प्राइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में और क्या होता है, ये आपका टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो जाता है। मतलब उसका कभी कभी जब हम उसको डिवाइड करते हैं, जैसे P को Q से डिवाइड करते हैं, है ना, डिवाइड करते हैं, तो वो फाइनली कभी कभी 0, उसका रिमाइंडर 0 भी हो जाता है ना। रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है, मतलब ये टर्मिनेटेड है, टर्मिनेटिंग नेचर का होता है। और अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा ना, रेकरिंग होगा। मतलब रेकरिंग का क्या मतलब, जैसे कि मान लो कोई भी नंबर हम यहाँ P/Q दिए, मतलब कोई भी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो इसका मान लो 0.11 011 011 मान लो ऐसे कुछ हुआ, तो ये रेकरिंग हुआ। ठीक है, और हो सकता है
अगर हम इसको 0.527 और 8 यहाँ ख़त्म हो गया, इसके बाद मान लो रिमाइंडर आपका 0 हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग भी हो गया और रिकरिंग भी हो गया। इसका मतलब आपका जो होता है रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिकरिंग भी होते हैं, है ना। ये हो गया रेशनल नंबर्स। और उसके साथ ये दोनों का जो मतलब आपका P बाई Q में जो P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर 1 रहेगा, याद रखना, और इसीलिए हम इसको कोप्राइम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये जितने भी नंबर्स हैं ये सबको थोड़ा नंबर लाइन में हम देखते हैं। नंबर लाइन में हम ये सबको देखते हैं कैसे ये नंबर लाइन में ये सब नंबर्स को लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि नंबर लाइन है, यहाँ से हम यहाँ लिख रहे 0, ठीक है, और यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स हो गया और ये 0 ऐड कर दिए, होल नंबर हो गया। उसके बाद हम यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 ये हो गया आपका नेगेटिव नंबर्स ऐड हो गया, मतलब ये पूरा इंटीजर्स हो गए, है ना। अभी जो रेशनल ये नेचुरल नंबर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये नेचुरल हो गया, इसको ऐड कर दिए ये होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर को n कहते हैं और होल नंबर्स को हम w, है कि नहीं। और उसके साथ जब नेगेटिव नंबर्स हम ऐड कर दिए ये पूरा हो गया आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स उसको क्या कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं z में, है ना। अभी ये तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स हो गया। अभी जो है रेशनल उसको हम यहाँ दिखाएंगे। रेशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू में डिनोट करते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स को हम क्यू के साथ ये जो सिंबल होता है क्यू इसमें डिनोट करते हैं ना। तो इसे अभी रेशनल नंबर को हम यहाँ दिखाएं। जैसे कि मान लो 1/2 ये एक रेशनल नंबर है ना। 1/2 आपका क्या एक रेशनल नंबर है। तो ये जो 1/2 हम इसको यहाँ शो कराएंगे। जैसे कि मान लो 1 और 2 ये दोनों के बीच में अगर हम इसको बीच में यहाँ दे दिए तो 1 और 2 का हाफ कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। हाफ मतलब कितना होता, 1/2 हो गया। हम इसको रेशनल नंबर को यहाँ शो किए, है ना। तो ऐसे हम रेशनल नंबर को भी यहाँ शो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। इसके बाद अभी और एक तो चीज़ हम जानेंगे कि जितने भी नंबर्स हम देखें, जितने भी नंबर्स हम देखें, जैसे कि आपका n हो गया या आपका w हो गया या z हो गया, है ना। मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये सब को मिला देने से आपका रेशनल नंबर मतलब q होता है। मतलब ये सब भी q वाला फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये सब को नेचुरल नंबर को हम q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो 5, ठीक है, ये एक नेचुरल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 5/1, मतलब अल्टीमेटली ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। वैसे w होल नंबर में क्या आता है, 0 आता है, 0/5, 0/2, 0/3 कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमको 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर में क्या होता है, q जो होता है ये p/q फॉर्म में है तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो q में हम यहाँ 0 नहीं लिख सकते, ऊपर 0 लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होता है, अल्टीमेटली 0 होता है। ये सब का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ना, 0 को भी हम रेशनल नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं। इसका मतलब होल नंबर भी आपका रेशनल नंबर में आता है। उसके बाद हम देखेंगे z मतलब जैसे कि मान लो -5 को भी हम -5/1 या -3/1 या -17/1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब इंटीजर्स हैं, तो उसको अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही सेम ही रहेगा, उसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो वैल्यू चेंज नहीं होगा मतलब क्या हो गया, कौन सा फॉर्म में आ गया, p/q फॉर्म में आ गया, ये सब t/q, ठीक है। तो ये सब भी आपके हो जाते हैं रेशनल नंबर्स। इसका मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो आपका इंटीजर्स, ये सब q में आते हैं। ये q का ये सब एलिमेंट्स होते हैं, है ना। उसके बाद और एक तो आता है आपका इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ लेते हैं। इरेशनल नंबर को भी पढ़ेंगे और उसका नेक्स्ट क्लास में जो होगा इरेशनल नंबर के ऊपर ही क्लास है, उसको और थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा खाली बता देते हैं इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं। जितने भी आपके जो रूट नंबर्स होते हैं, जैसे कि √2,
या √3 या √5 या √7 √8 √10 ऐसे भी और भी, जैसे कि √11 है ना। मतलब आप ये जान लो कोई भी नंबर जो होता है उसको अगर हम अगर उसका रूट करेंगे, अगर उसका कॉम्प्लीट रूट निकल गया तो वो आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर कंप्लीट रूट नहीं हुआ, जैसे कि मान लो 4 का अगर हम रूट करेंगे तो इसका रूट क्या होता है, 2 होता है ना। तो हम लेकिन √2 का कोई रूट होता है, कंप्लीट रूट होता है जैसे इसका जैसे हुआ, नहीं होता है। या √3 √5 √7 √8 √10 √11 इसका कोई भी कंप्लीट रूट नहीं होता है। इसीलिए हम ये सब को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ये सब हो गया आपके इरेशनल नंबर, है ना। आपका जो पाई जो होता है, ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर होता है ना। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है, इसको अगर हम डेसिमल वे में लिखेंगे, डेसिमल में उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कभी भी आपका टर्मिनेट नहीं होगा। और उसको वो टर्मिनेट नहीं होगा, उसके साथ साथ क्या होगा ना, उसका जो पॉइंट के बाद कभी रेकरिंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी हो सकता है, जैसे कि मान लो 0 पॉइंट, अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0 पॉइंट मान लो हो गया 5 2 7 3 1 4 2 6 5 ऐसे, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और उसके साथ साथ नॉन रेकरिंग, मतलब कंटिन्यूसली सेम। जो रेकरिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लो रेशनल नंबर हम दिखाए थे, क्या होता है बोले थे 0 1 1 0 1 1 0 1 1, मतलब ये वाला जो है वो रेकरिंग होते जा रहा है, कम मतलब वही रिपीट होते जा रहा है। लेकिन यहाँ वो रिपीट नहीं होगा, इस मतलब रैंडमली ये नंबर सब चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, जो इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रेकरिंग भी होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ये होता है आपका इरेशनल नंबर, है ना। तो ये और ये सब जितने भी नंबर्स हम देखें, अभी देखो फिर और एक चीज है, जैसे कि हम इससे पहले देखे थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, N W और Z, ये सब किसके भीतर आते हैं, Q के भीतर आते हैं, ठीक है। Q में मान लो ये Q है, Q के भीतर ये सब आ जाते हैं। अभी Q के साथ और एक तो चीज होता है, जैसे कि ये हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया। अभी और एक जो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर तो N W Z Q, नेचुरल, होल, इंटीजर एंड रेशनल। इसके साथ साथ जो हम इरेशनल नंबर देखें, ठीक है। इरेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, इरेशनल नंबर होता है आपका ये सब। अच्छा पहले हम ये जान लेते हैं, ये जो इरेशनल नंबर होते हैं ये सब को अगर मिला देंगे, ये सब किसके भीतर आ जाते हैं, रियल नंबर के भीतर आ जाते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं आर में, मतलब रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर से सब ये जितने भी नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स, मतलब वास्तव संख्या, वास्तव संख्या होता है ना रियल नंबर्स, उस सब में ये सब आते हैं, है ना। तो रियल नंबर्स के भीतर ये सब आते हैं। तो रियल नंबर्स में आपका ये जो हम जो इरेशनल नंबर जो हम देखें, इरेशनल नंबर क्या होता है ना, रियल नंबर से अगर हम इस सब को माइनस कर देंगे, बाद आके आपका ये जो रहेगा वो इरेशनल नंबर रहेगा। मतलब रियल नंबर से आर से अगर हम पूरा क्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्यू को माइनस कर दी तो बचा कौन, इरेशनल नंबर। तो आर माइनस क्यू, इरेशनल नंबर का मतलब होता है आर माइनस क्यू, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू डैश, ठीक है, क्यू डैश भी हम इसको कह सकते हैं। मतलब रियल नंबर से क्यू को हम पूरा हटा देंगे तो जो बचेगा वो हो गया आपका इरेशनल नंबर, है ना। तो इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन में देखें, मान लो जैसे कि √2, इसको भी हम नंबर, जैसे कि हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपका जो इंटीजर्स या रेशनल नंबर सबको जैसे हम नंबर लाइन में दिखाए, उसको पॉइंट के जरिए हम दिखाए, वैसे हम इरेशनल नंबर जो होते हैं जैसे कि √2 √3 √5 √7, ये सब को भी हम वही नंबर लाइन में हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला नेक्स्ट क्लास में, इरेशनल नंबर का जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम उसको करेंगे, है ना। तो इसमें और क्या है आपका नंबर सिस्टम में, बस यही है।
टाइप्स ऑफ नंबर्स और सब जितने भी नंबर्स हैं उसको हम थोड़ा रिकॉल करते हैं। ये सब नंबर्स के बारे में हमको पता था, 7 8 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, है ना। तो उसको बस खाली रिकॉल करना है। अभी जो है आपका चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा आप बुक के हिसाब से आप देखोगे पूरा क्लियर हो जाओगे, ठीक है। बुक के साथ साथ आप इसको देखोगे क्लास, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1 में 1.1 वो आज हम ख़त्म कर देते हैं ना। एक्सरसाइज 1.1 क्या बोला है, फोटो क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, फटाफट ख़त्म होगा। बोला इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। बोला कि जीरो जो है ये रेशनल नंबर है कि नहीं, इज इट रेशनल नंबर, और इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसे पढ़े हैं, इससे पहले भी आप पढ़े हैं, ठीक है। यस, इसका आंसर क्या होगा, यस, क्योंकि हम जीरो को लिख सकते हैं 0/1, 0/5, 0/2, मतलब ये हो गया ना आपका p/q फॉर्म में हो गया, और q नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया आपका आंसर। यस, जीरो एक रेशनल नंबर है, उसको हम p/q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये लिखे हैं, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बोला फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने बोला है आपका 3 और 4, ये दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर्स हैं उसको फाइंड आउट करो। देखो कैसे रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कि ये वाला नंबर और ये नंबर, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो होगा वो रेशनल नंबर। 3 + 4 कितना होता है 7/2, ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लो और भी निकालना है, तो ये इन दोनों के बीच में 7/2 इन दोनों के बीच में आ जाता है, फिर यहाँ 7/2 हो गई है, तो अभी 7/2 और 4 के बीच में हम और एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, नहीं तो 3 और 7/2 के बीच में और भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कर सकते हैं 3 + 7/2/2, तो ये हो गया आपका क्या ना, 2 3 या 6 + 7/2/2 मतलब 13/2 और इंटू ये 1/2, ये हो गया 14/4 हो गया, ठीक है। 14/4 ये एक रेशनल नंबर हो गया, किसके बीच में, इस यहाँ 3 और 7/2 के बीच में आ गया, यहाँ 14/4। और यहाँ भी निकाल सकते हैं 7/2 प्लस, यहाँ भी और निकाल सकते हैं 7/2 + 4 के बीच में, तो इधरों को ऐड कर दिए, तो ये हो गया आपका 7 + 2 4 जो कितना 8, 8/2/2 मतलब 15/2/2, मतलब ये हो गया 15/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 15/4, ये हो गया, इसके बीच में आ गया आपका और एक रेशनल नंबर, है ना। तो हम दोनों नंबर को ऐड करके 2 में डिवाइड कर दें, जो नंबर्स आएगा वो उस दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो उसी के भीतर वो आता है ना। तो वैसे आप और भी यहाँ 6 बोला तो हम कितना निकाले 3 तो निकाले, 1 2 3 निकाला, और भी निकाल सकते हो आप, ये दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हो, ये दोनों के बीच में निकाल सकते हो, ये दोनों के बीच में निकाल सकते हो, ये दोनों के बीच में निकाल सकते हो, है ना। तो 6 रेशनल नंबर वैसे निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 में दिया है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 और 4/5। ये भी पूरा सेम हो, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें, 3/5 और 4/5 ये दोनों में 3/5 एंड 4/5 ये दोनों में आपको रेशनल नंबर्स निकालना है। इसमें भी वही 3/5 + 4/5/2 कर दो, ये हो गया 5 एलसीएम आ गया, और ये 3 + 4 यहाँ 2 हो गया, तो ये होगा 7/5/2, मतलब ये हो गया 7/5 इंटू 1/2 मतलब 7/10 हो गया, ठीक है। ये हो गया एक। अभी वही 7/10 और 4/5 के बीच हम निकाल सकते हैं, जैसे कि 7/10 प्लस और 4/5 ये दोनों के बीच में रेशनल नंबर कैसे करेंगे, प्लस करके डिवाइड/2 कर देंगे, ये निकल जाएगा, ठीक है। जो निकलेगा उसके साथ फिर इसको, नहीं तो 3/5 और 7/10, क्योंकि 7/10 यहाँ आ जाता है बीच में, ये दोनों का बीच में हम
यहाँ आते हैं, तो ये दोनों के बीच में हम और रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, इसके बीच में भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 7/10 और 4/5 यहाँ हम निकालें यहाँ, तो ये हो जाएगा, इसको आप निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ भी निकाल सकते हो, फिर जो निकलेगा वो दोनों के बीच में यहाँ निकाल सकते हो। ठीक है, पूरा सिंपल है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 4 कुछ दिया है, बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है पहला वाला, आई एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, इसको देखेंगे ध्यान से देखना, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखते हैं सही है कि गलत है। अच्छा, होल नंबर हम लोग का क्या होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके होता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर होल नंबर के भीतर आता है कि नहीं, ये सब होल नंबर के भीतर आते हैं कि नहीं, तो ये सही है, यस ये ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इट्स ट्रू। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला दिया है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अच्छा, होल नंबर हम लोग का 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, लेकिन इंटीजर कैसे होता है, जैसे कि आपके -1 -2 -3 -4 नेगेटिव नंबर्स में आप भी आपका इंटीजर्स होते हैं। इस सबको मिला देने से जाता है कि ये इंटीजर होता है। तो खाली इंटीजर, अगर होल नंबर कहाँ से होता है, यहाँ से होता है होल नंबर। तो अगर हम इंटीजर को ऐड नहीं करेंगे, मतलब ये जो नेगेटिव नंबर्स को ऐड नहीं करेंगे, तो ये इंटीजर बनेगा कैसे, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, होल नंबर यहाँ से है और ये सब ऐड करने से जाके इंटीजर होता है। इसका मतलब आपका इंटीजर्स होल नंबर में नहीं आते, होल नंबर्स इंटीजर के भीतर आते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। वो बोला है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, मतलब वो बोलता है कि होल नंबर के भीतर इंटीजर्स आते हैं, तो ये गलत है। इंटीजर के भीतर होल नंबर्स आते हैं, है कि नहीं, तो ये गलत हो गया। मतलब सेकंड जो है आपका लिखा था एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ऐसे लिखा था, इज ए होल नंबर, तो ये गलत है, फॉल्स है ना। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद दिया है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखो रेशनल नंबर थर्ड में दिया है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखो होल नंबर कहाँ आता है, वही फिर से लिख देते हैं, जैसे कि -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि होल नंबर के भीतर आते हैं, वो बोल रहा है क्वेश्चन में। तो अगर हम इसको ठीक है 1 को 1/1 2 को 2/1 ऐसे लिख सकते हैं, है ना, और 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो ये सब ये रेशनल नंबर यहाँ होल नंबर में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको नेगेटिव रेशनल नंबर कर दिए, मान लो -5/1 कितना आता है, 5 होता है, -5 होता है -5/1 या -5/2, ये नेगेटिव नंबर से ये इसके भीतर आएगा क्या, होल नंबर के भीतर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये गलत है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये गलत है। रेशनल नंबर के भीतर, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े, रेशनल नंबर के भीतर सब आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, तो ये बोला कि रेशनल नंबर इसके भीतर होल नंबर के भीतर आता है, तो ये गलत है। तो ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये फिर उसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1 भी खत्म हो गया। उसके साथ जो नंबर सिस्टम है, जो हम टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, आपका होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, वो सब भी हम लोग पढ़े। ठीक है, इसका वाला जो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसका जो एक्सरसाइज है वो भी करेंगे, है ना।